जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आपको पता होगा। चलिए आज हम आपको सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज कुछ करा दें। चलिए आज का हम ईबीएस लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम आपको कराएंगे। यह हमारी पहली क्लास होगी। इस टॉपिक से हम 2 क्लासेस लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आते हैं। फिर भी इस टॉपिक पर 2 क्लासेज होंगी। आज एक क्लास होगी, एक क्लास कल होगी, ठीक है। तो पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताना यह क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो यह क्लास कंटिन्यू जारी रहेगी। सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपके लिए। अगर नहीं अच्छी लगेगी तो वैसे ही जैसे हम पिछले क्लासेज करा रहे थे वैसे ही कराएंगे, ठीक है। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए इससे पहले हमने अपनी मार्कशीट दिखाया, सीटेट हमने पास किया है, यूपी टेट पास किया और रीट भी पास किया है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, परिवार क्या है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है सीटेट के द्वारा कि परिवार क्या है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए बताइए परिवार क्या है। क्या एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए परिवार क्या है। हम आपको फैक्ट वाले प्रश्न भी कराएंगे, पेडागोजी के प्रश्न भी कराएंगे, सभी चीज कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, परिवार एक सामाजिक संस्था है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार एक सामाजिक संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या होता है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। बी ऑप्शन, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है। सी ऑप्शन, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है। और डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट करके बताइए समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या होता है। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। तो पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, तभी तो आप परिवार कहेंगे। ए ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो गया। प्रश्न ये मत समझिएगा कि ये हमें आता है, क्योंकि सीटेड जो भी प्रश्न बनाता है ऐसे ही प्रश्न बनाता है। आपको आता हो या ना आता हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपको आ रहा है ये प्रश्न तो आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सीटेड इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है। ए ऑप्शन देखिए परिवार को, बी ऑप्शन गांव को, सी ऑप्शन विद्यालय को, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, और प्रश्न कैसे लग रहे हैं यह भी जरूर बताइएगा। और इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, क्योंकि ये क्लास सब तक पहुंचनी चाहिए। अगर ज़्यादा लोगों तक ये आप क्लास शेयर कर देंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तभी क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। नहीं तो क्लास को यहीं पर रोक कर जैसे हम कराते थे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट वैसे कराएंगे, मिक्स क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए सही हो जाएगा, परिवार उत्तर हो जाएगा। बालक का प्रारंभिक पाठशाला परिवार को कहा जाता है। बालक की प्रारंभिक शिक्षिका या प्रथम शिक्षिका कहा जाता है माँ को, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से हम आपको हिंदी की भी कराने वाले हैं और सीडीपी की भी कराने वाले हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे प्रश्न अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, तब हम आपको कंटिन्यू करेंगे प्रश्न को, नहीं तो स्टॉप कर देंगे। हम आपसे बार बार निवेदन करेंगे, आप बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो कि हर बार सीटेट किसी भी चैनल पर आप पढ़ेंगे यह परिभाषा जरूर आपको पढ़ाई जाती है, क्योंकि यह परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है। चलिए देखते हैं क्या है। किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया था। आपसे कहा जा रहा है अनावश्यक और आवश्यक रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने किया। ए ऑप्शन देखिए कौन है, मैकआइवर, बी ऑप्शन ऑकबर्न, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं कट जाएगा, उपयुक्त दोनों तो होंगे नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन मैकआवर ने कहा था कि परिवार का वर्गीकरण इसने किया था आवश्यक और अनावश्यक के रूप में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड में क्लास को रख रहे हैं, अगर क्लास तेजी हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इस प्रकार की तैयारी हमारे चैनल पर रेगुलर कराई जाती है। आप 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिए और पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए यह क्लास आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं।
चलिए, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं? ए ऑप्शन पालन पोषण, बी ऑप्शन भोजन, सी ऑप्शन शारीरिक सुरक्षा और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो चलिए बताइए कमेंट करके, चलिए कमेंट करिए। तो आपको पता होगा कि पालन पोषण भी होता है, भोजन भी होता है, शारीरिक सुरक्षा भी, ये सभी तो उपयोग सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य में पालन पोषण भी होता है, भोजन भी होता है, शारीरिक सुरक्षा भी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए, परिवार की सामान्य विशेषता है। क्या सामान्य विशेषता है? ए ऑप्शन देखिए विवाह संबंध, बी ऑप्शन सामान्य निवास, सी ऑप्शन वंशवाद और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो चल के कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए, इससे पहले सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को क्वालिफाई मैं खुद किया हूँ, तब आपको बता रहा हूँ। अच्छे से तैयारी करेंगे, अभी भी समय है आपके पास, पढ़ लेंगे तो आप 100% सीटेट इस बार पास हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता होगा सीटेट जो जनवरी 2024 में पेपर लिया था उसमें 21 लाख लोग पेपर देने बैठे थे, मात्र 2 लाख लोग पास हुए थे। आप पुराना डाटा रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो उस सोचिए 19 लाख, लगभग 18 से 19 लाख बच्चे जब फेल हो रहे हैं तो पेपर का स्तर किस प्रकार से उठा हुआ है, ऊपर है। आप तैयारी नहीं करेंगे और आखिरी समय में सोच रहे होंगे कि तैयारी करके हम पास कर लेंगे, तो यह गलत बात है। आप कभी भी नहीं पास कर सकते अगर ऐसा सोच रहे होंगे तब। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, विवाह संबंध से भी हो जाएगा, सामान्य निवास से हो जाएगा, वंशवाद से भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? यह शब्द हमेशा हम हर क्लास में बताते हैं, जहां पर ऐसा शब्द लिखा हो आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि नहीं है ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, आलसी का अभाव, आलस्य का अभाव होगा। ठीक है, आपसे माफी चाहते हैं, आलस्य लिख लीजिए। ठीक है, आलस्य, यहाँ पर आलस्य हो जाएगा। चलिए ये आलस्य का अभाव हो जाएगा। और बी ऑप्शन है हमारा कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, सी ऑप्शन श्रम विभाजन की सुविधा और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम आपको बता दी आलस्य का अभाव, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आलस्य का अभाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? आपसे कहा जा रहा है एकल परिवार के लिए तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो महंगाई होगी, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है? आपसे कहा जा रहा है भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है? क्या मात्र सत्तात्मक होता है, पितृ सत्तात्मक होता है, मात्र स्थानीय होता है, इनमें से कोई नहीं? तो चल के बताइए भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा होता है। तुम्हारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पितृ सत्तात्मक होता है। आपको भी पता होगा, ठीक है, आपको भी पता होगा कि पितृ सत्तात्मक होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समर रक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? समर रक्त परिवार का उदाहरण, ए ऑप्शन एकल परिवार, बी ऑप्शन वैवाहिक परिवार, सी ऑप्शन संयुक्त परिवार और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए बताइए आप लोग, कमेंट करिए। चलिए समर रक्त संबंधी परिवार का उदाहरण दीजिए। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। तो संयुक्त परिवार को समर रक्त कहा जाता है, संयुक्त परिवार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, इसका पार्ट 2 कल आएगा, आप देखते रहिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा इस क्लास को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही।